हेलो एवरीवन। हम लोग को तो पता चल गया एग्ज़ाम हमारा कब है, 7 मई को है। तो हम लोग क्या पढ़ने का तो स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम लोग को जीरो से हीरो बनना है। क्या बनना है? जीरो से हीरो बनना है। तो कैसे बनना है? या कोई हीरो से जीरो भी बन सकता है, लेकिन हम लोग को क्या बनना है? जीरो से हीरो। अगर अभी हम लोग जीरो में है तो नवंबर से लेकर अप्रैल तक हम लोग क्या हीरो बन सकते हैं। तो कैसे बनेंगे? तो हम लोग क्या पहले बायो से स्टार्ट करते हैं। कहाँ से? बायो से। तो बायो में हम लोगों को पहले देखो क्या होता है, पहले मंथ में जैसे कि अभी हम लोग का डेट का आ गया, न्यूज़ में दे दिया टाइम्स ऑफ इंडिया में, तभी हम लोग को जोश हुआ। एक दिन तो पूरा डर था, फिर हम लोग को जोश हुआ कि नहीं हम लोग को क्या पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। तो हम लोग अगर पढ़ने अगर स्टार्ट की फ्रेशर है, नहीं भी कुछ पढ़ें, तो अगर आज से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हम लोग को वो चैप्टर को पढ़ना चाहिए, वैसा वैसा चैप्टर को जो पहले तो ईजी है और छोटू सा चैप्टर है। जिससे क्या होगा, अगर हम एक वीक भी मन लगा कर पढ़ते तो उसमें अगर हम लोग 5 चैप्टर भी ख़त्म करेंगे तो हमारे अंदर क्या आएगा? कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक। तो अगर हम लोग क्या करें, बोलेंगे नहीं सबसे ज़्यादा तो जेनेटिक्स आता है, जेनेटिक्स पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, तो क्या होगा? बताओ क्या हो गया? जेनेटिक्स आपका खत्म होगा 10 से 15 दिन में। जेनेटिक्स आपका खत्म होगा चैप्टर। उसमें भी आपको आएगा कितना? 50% आपके दिमाग में आएगा। क्वेश्चन लगाएंगे तो बनेगा नहीं, तो आप क्या कॉन्फिडेंस आपका यहाँ से इस लेवल पे आ जाएगा। तो इसलिए हम लोग को पहले कैसे पढ़ना है, कितना लाना है, टारगेट हमारा क्या? 680 प्लस। कैसे लाना है? 0 से 680 प्लस क्या है? कोई पूछेगा ना कि क्या ये पॉसिबल है, तो हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? तो देखो बायोलॉजी, पहले हम देखते हैं बायोलॉजी। मैं बायोलॉजी की ट्यूटर हूँ, तो पहले हम बायोलॉजी के बारे में बता रहे। सबसे पहले तो ये कुछ चैप्टर जैसे कि हमारा क्या लिविंग वर्ड्स है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, ह्यूमन फिजियोलॉजी का कितना 7 चैप्टर। तो ये सब चैप्टर जो हमारा लिविंग वर्ड छोटा सा है, एक ये क्या है 3 अच्छे से भी पढ़ेंगे तो 2 आवर में खत्म होने वाला चैप्टर है। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म ये भी क्या है 2 आवर में खत्म होने वाला है। द सेल द यूनिट ये भी अच्छे से पढ़ेंगे तो नहीं, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो 4 आवर। रिप्रोडक्टिव हेल्थ ये भी अच्छे से पढ़ेंगे तो 2 आवर। हमारा ह्यूमन फिजियो में कितना है? 7 चैप्टर है। कितना है? 7 चैप्टर। ह्यूमन फिजियो इसलिए पहले रखे क्योंकि हम लोग ये स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं, हमारे बॉडी के बारे में, डाइजेशन हो रहा है, सिमुलेशन हो रहा है, ब्रीथिंग हो रहा है, ब्लड पास हो रहा है। तो हम लोग सभी हमारे में हड्डी कितना है, तो इंटरेस्ट होता है। और ये आप चैप्टर पढ़ोगे तो आपको खुद से पहले डॉक्टर वाला फीलिंग आएगा, इंटरेस्ट जाएगा पढ़ने में। तो ये सब को हम लोग क्या करेंगे? पहले खत्म करेंगे। नहीं भी तो आप इतना चैप्टर अगर आप नहीं भी तो 10 to 12 डेज में आप खत्म कर सकते चाहेंगे तो क्या होगा कि जैसे हम लोग नवंबर में स्टार्ट किए तो ये चैप्टर हम 10 से 12 दिन में ही खत्म कर देंगे। तो 12 दिन में कितना चैप्टर खत्म हो गया? देखो 7 इधर, फिर 8, 9, 10, 11 चैप्टर सिर्फ बायो का। तो क्या आप में अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं कि 96 में हमने 11 तो खत्म कर दिया। कितने दिनों में? मात्र 10 दिनों में। कितने दिनों में? मात्र 10 दिनों में। तो कॉन्फिडेंस तो आएगा ही। तो हम लोग क्या पहले छोटे से चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी हम लोग को वो आदत लगाना है, क्योंकि हमारे अंदर उतना कैपेबिलिटी नहीं है कि हम इतने 14 आवर 12 आवर पढ़ के स्टार्टिंग। धीरे धीरे अपना कैपेबिलिटी आपको बढ़ाना पड़ेगा। फिर हम लोग को क्या है, फिर जैसे लगे कि नहीं अब ये सब चैप्टर मेरा कंप्लीट हो रहा है, फिर हम लोग क्या ये सब जो हमारा हाई यील्डिंग चैप्टर है जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आता है और पूरा डिटेलिंग में जानना है, इसके बारे में अच्छे से पढ़ना है। जैसे हमारा जेनेटिक्स हो गया, सेल साइकिल, बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट फिजियो, बायोमोलिक्यूल्स, और भी जितना चैप्टर है, इसको पढ़ने के बाद अब हम इस पे हाथ लगाएंगे। समझ में? इस पे हाथ लगाएंगे। फिर ये पढ़ते पढ़ते हम लोग क्या करेंगे, ये सब चैप्टर को डेली रिवाइज करेंगे। क्या करेंगे? डेली रिवाइज करेंगे। तो इससे क्या होगा, पहले हमारा छोटू टॉपिक खत्म कर लिए सबसे पहले। फिर हम क्या किए, फिर हम लोग बड़ा वाला चैप्टर पे हाथ लगाए, साथ में इस चीज़ को क्या किए, रिवाइज करने लगे। क्या कि रिवाइज करने लगे। इसके साथ साथ क्या हुआ, इसके साथ रिवाइज करने के लिए हम लोग को क्या है, पूरा एग्जाम्पल्स रिवाइज करना है। बायोलॉजी का क्या एक छोटा सा कॉपी रखना है, छोटा सा कॉपी, जितना एग्जाम्पल्स है, साइंटिफिक नेम है, साइंस का नेम है, फिर डेट है, साइंटिफिक का नेम है, सबका क्या एक लिख लेना है। और कुछ नहीं, आराम से हो जाएगा। अगर बायो में ज़्यादा चैप्टर है नहीं, अगर हम लोग मन लगा करेंगे तो टारगेट रखना है कि हमारा नवंबर में कितना, नवंबर में 22 चैप्टर हम खत्म कर दें। क्या नवंबर में 22 चैप्टर, कितना 22 चैप्टर हम खत्म कर दें। कब? नवंबर में।
तो ऐसे करके क्या करना, हमको ये पढ़ना है। तो ये बायो का तो हो गया, बायो का समझ में आया। पहले इजी चैप्टर से स्टार्ट करना है, जिससे क्या होगा, हमारा कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो। हमें लगे नहीं कि हम तो 10 दिन में कितना 11-12 चैप्टर तो हम खत्म कर दिए, तो ये सब कौन गली का चैप्टर है, ये सब भी तो हम कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे जो हमारा ज़्यादा हार्ड टॉपिक है वो भी पढ़ना है, साथ साथ इन सभी चैप्टर को रोज रिवाइज करना है, रोज रिवाइज करना है। समझ में आया। और फालतू नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है, ये सब चैप्टर एनसीईआरटी से बाहर तो बिल्कुल नहीं। ये सब चैप्टर समझने के लिए थोड़ा आप इधर उधर दे सकते, क्योंकि ये सब चैप्टर थोड़ा समझने का कंसेप्ट क्लियर करने का, तो लेकिन ये सब एनसीईआरटी से कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं केमिस्ट्री का। फिर देखो उसी तरह हम लोग किस में देखते हैं, केमिस्ट्री में। बायो का तो हो गया, वैसे करके हम लोग क्या करेंगे, बायो में भी तो कितना स्कोर कर सकते 340+ आराम से। फिर हम लोग देखते हैं कितना केमिस्ट्री में जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो कौन सा चैप्टर से। पहले तो देखो हम लोग को स्टार्ट करना है किससे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम से, स्टेट ऑफ मैटर, सरफेस केमिस्ट्री और कोऑर्डिनेशन का, मतलब छोटा छोटा चैप्टर है और ये बच्चा को जल्दी समझ में आ जाता है, तो ये चैप्टर से स्टार्ट करना है। फिर धीरे धीरे हम लोग को इनऑर्गेनिक भी लेकर चलना है, क्योंकि उसमें सिर्फ रटने का है, क्या है, रटने का। तो इनऑर्गेनिक को भी एक एक चैप्टर करके करते जाना है, क्योंकि इसमें इतना सारा रटने का है कि लास्ट में अगर हम लोग पढ़ेंगे तो एक बार में होगा नहीं। तो अभी से उसको क्या करेंगे, रिमेंबर करते जाएंगे सबको, कि लास्ट तक में मेरा 3-4 बार रिमेंबर हो जाए। फिर हम लोग करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या करेंगे, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले तो हमको अच्छे से जीओसी में मास्टरिंग करना पड़ेगा। क्या करेगा, जीओसी पे मास्टरिंग करना पड़ेगा। जब तक हम लोग जीओसी को अच्छे से समझ नहीं जाएंगे तब तक हम लोग कभी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को नहीं समझ सकते हैं। तो इनऑर्गेनिक में तो आपको रटना है, बता दिए, रट के कर लेना, एनसीईआरटी से बाहर एक भी आता नहीं है। ऑर्गेनिक में आपको पहले जीओसी को अच्छे से समझना पड़ेगा, एकदम अच्छे से, कि आप जीओसी किसी को पढ़ा दो फटाफट से, उस तरह से। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे आपको अपना पाव रखना है। क्या रखना है, पाव रखना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो हो गया हमारा। फिर हम लोग देखते हैं फिजिकल, ये सब में जैसे कि हमारा इक्विलिब्रियम है, थर्मोडायनेमिक्स है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये सब हम लोग क्या करेंगे, पहले पीवाईक्यू देखेंगे कैसा क्वेश्चन आ रहा है, और जो फॉर्मूला हमारे एनसीईआरटी में वही फॉर्मूला बेस्ड हम लोग को क्वेश्चन करना है। इससे फालतू कुछ भी नहीं केमिस्ट्री में करना है। आराम से हमारा स्कोर आ जाएगा 170+ आराम से। फिजिक्स में भी वही करना है। हम लोग जैसे ही फिजिक्स स्टार्ट करेंगे पढ़ना, हम लोग कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, पहले थर्मोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, ये कुल मिला के हमारे कितना 8 चैप्टर है, 8 चैप्टर। और समझने वाला चैप्टर है, अच्छे से पहले लोग समझ जाते हैं, इजी चैप्टर है। तो इससे क्या होगा, मॉडर्न से क्वेश्चन ज़्यादा आता है, इसमें खुद 4 चैप्टर है, कंप्लीट यूनिट दोनों का करना, 8 चैप्टर हो जाएगा। तो वैसे करके हमारा क्या, जब हम लोग स्टार्टिंग करेंगे तो वैसे करके हमारा कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा, लगेगा कि नहीं हम तो 25-30 चैप्टर ऐसे एक मंथ में ख़त्म कर लेंगे। तो क्या होगा कि अप्रैल तक हम पूरा क्या करेंगे, कॉन्फिडेंस में रहेंगे। समझ में आ गया। तो ये था हमारा क्या, टारगेट 680। इसी प्लान से क्या पढ़ना है क्या, और फिर हम क्या करेंगे, अगला एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे, इसमें नवंबर का टारगेट देंगे कि नवंबर में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। सो थैंक यू, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो।